हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिडफिट। जैसा कि हाल में ही नीट ख़त्म हुआ है, तो काफ़ी बच्चों का यही क्वेश्चन होता है और आइडिया लग जाता है कि मेरे नीट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और काफ़ी बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन चलना लगता है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। अप्रोक्सीमेटली आइडिया हो जाता है कि किनका कितना मार्क्स आ रहा है। उनके बेसिस पे वो सोचने लगते हैं कि मुझे फर्दर इसका तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा आपको कि क्या है मेरा ओपिनियन और किनको तैयारी करना चाहिए और किनको ड्रॉप लेना चाहिए या किनको ड्रॉप के लिए नहीं जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप पहला अटैम्प्ट देते हैं तो आपका जो ये होता है एफिशिएंसी लेवल बहुत हाई होता है। और जैसे जैसे आप अटैम्प्ट बढ़ाते जाते हैं कंटिन्यूसली, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट, धीरे धीरे जो एफिशिएंसी लेवल होता है आपका धीरे धीरे कम होने लगता है। आप ना चाह के भी कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करता है वो ये नहीं चाहता कि मेरा मतलब कि मैं अपना 100% ना दूँ। हर कोई देता है और कोशिश पूरी जान लगाने के बाद में भी देखते ही हैं नीट के एग्ज़ाम के टाइम में ये लक और मतलब हार्ड वर्क मैटर करता है इस चीज़ों में। तो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और लक आपका मतलब कि साथ नहीं दे रहा है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर आप 4 से 5 बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप इस टाइम जैसे देख रहे हैं कि नेक्स्ट सबको देना है, इंडिया में भी और जो भी बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं उन्हें भी देना है, तो अगर आपने 4 से 5 बार ट्राई कर रखा है, ट्राई करने की सोच रहे हैं या कर रखा है, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद में ही आपको आइडिया हो जाता है कि मैं इतना तक ही कर पा रहा हूँ और सब कोई अपना 100% ही देता है। ये सभी बच्चों की ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 400 स्कोर कर रहे हैं उनमें एबिलिटीज़ नहीं है डॉक्टर बनने की। ये तो हमारी गवर्नमेंट की मतलब की पॉलिसी है, उनके पास सीट कम है, जिसकी वजह से वो जो टॉप जो बच्चे हैं उन्हीं को ले पाती है क्योंकि सीट कम है। अगर और ये सोच ले कि हम 600 वाले के मतलब के मुकाबले में ऐसे डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। जो बच्चे 400 स्कोर कर रहे हैं वो भी फ्यूचर में अच्छा डॉक्टर बन के आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉप स्कोरर हैं वही अच्छे डॉक्टर बनेंगे। ये टोटली डिपेंड होता है कि आप सिलेक्शन लेने के बाद में आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना डेडिकेटेड रहते हैं अपने मतलब कि गोल के प्रति। तो जो भी जैसे बच्चे हैं जो मतलब कि एमबीबीएस करने की सोच ही रहे हैं और उन्होंने सोच रखा है कि मैं 4 से 5 बार ट्राई करूँगा, तो ये ज़्यादा मतलब उनके लिए थोड़ा ये होगा कि पैसे भी खर्च होंगे, समय भी जाएगा, उसके बाद में भी उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि चलो यार अब सोचा है तो कहीं ना कहीं से तो एमबीबीएस करें। तो कहीं ना कहीं तो ट्राई करेंगे, या तो इंडिया में करें या फॉरेन में करें। तो टाइम बचाने के लिए जैसे बहुत जगह है कि कम प्राइस में भी अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है। जैसे मैं रशिया में रहता हूँ तो मैंने फर्स्ट फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद में एक ही ड्रॉप लिया था, उसके बाद में मैंने एडमिशन ले लिया। तो इससे है कि अगर मैं 4 ड्रॉप के बारे में सोचता तब तक मेरा अब ये थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। अगर मैं उसके बाद में आता तो 3 साल और पीछा हो जाता और उसके बाद पैसे जो लगते वो लगते। एलेन में जैसे पता ही है कि लगभग जो भी बच्चे वहाँ रहते हैं उन्हें लगभग 2.5 लाख के करीब में तो लग ही जाता है हर साल। जो फ़ी है उसके हिसाब से तो ज़्यादा है, वहाँ नहीं लगता। अगर जैसे एक साल में जितना खर्च कर रहे हैं एलेन के ऊपर रहने के बाद में, एलेन या आकाश के ऊपर, उतना में वहाँ की कॉलेज की फ़ी होती है। जो एक्स्ट्रा लगती है वो लगता है वो है कि रहने खाने का खर्च। और जो भी है कि जैसे चार्जेज होते हैं वो जो फ्लाइट आने जाने के खर्च अगर आप कम कर रहे हो आने जाने पे, तो आपका कम में ही वहाँ पे हो जाता है ये चीज़। और दूसरी बात कि अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये ले, और प्लस ये भी है कि जो ड्रॉप ड्रॉप लेने की सोचते हैं ना, तो उनकी ये दिमाग में जैसे पेरेंट, जैसे आप काफ़ी बार ड्रॉप ले चुके हैं तो पेरेंट का भी प्रेशर रहता है कि इतना बार तो कर लिया, और खुद भी डीमोटिवेट रहने लगते हैं और वो थोड़े बहुत कट आउट होने लगते हैं कि घर से भी बात करना कम कर देते हैं। तो ऐसा ना हो। मेरा ये मोटिव नहीं है वीडियो बनाने का कि जैसे आपको डीमोटिवेट करूँ। ये फैक्ट है कि आप भी जानते हैं कि आजकल की सिचुएशन और अपनी कंट्री में कितनी कंपटीशन है। तो आप अगर इस बात से एग्री करते हैं कि जैसे आपका स्कोर अगर आपने नीट दिया और जो कट ऑफ के अगर आप 150 या 100 के नीचे रह जाते हैं, पार स्कोर जो होता है उसके बाद में जो सिलेक्शन होता है, तो आप कोशिश करें एक बार। आपको लगता है कि नहीं एक बार और करना चाहिए, तो करने के बाद में भी आप भी देखेंगे कि आप अपने आप में डिफरेंस देखेंगे कि अटेम्प्ट में भी और इफिशियंसी लेवल में भी जो भी आपका जितना बार अटेम्प्ट बढ़ता जाएगा एफिशिएंसी कम होता जाता है और खुद में डीमोटिवेट होने लगता है। और डीमोटिवेट होने के बाद में डिप्रेशन में आदमी रहने लगता है। और फैमिली वालों का प्रेशर तो जानते ही है कि अरे पिछली बार इतना नंबर आया, इस बार इतना कम ही हो जाता है। बहुत बच्चों का तो ऐसा हो जाता है कि पहली बार के बाद में मार्क्स डाउन हो जाता है। तो ऐसा ना करें। और हमारे हिसाब से आप ड्रॉप तभी ले जब आपका मार्क्स 150 और 100 रह रहा हो, कि इतना कम रह रहा हो सिलेक्शन में, तो ही ले। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप कमेंट जरूर करें कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, एफिशिएंसी लेवल घटता है कि नहीं, क्योंकि
मैंने भी एक पहली बार ट्राई किया, तो उससे मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट में था तो एफिशिएंसी थोड़ा कम था। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये सबका अपना पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो अगर आप एग्री करते हैं तो हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि कितना एग्री करते हैं आप, क्योंकि काफ़ी बच्चे, काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं, जो कलीग्स हैं मेरे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने 4-4 5-5 अटेम्प्ट देने के बाद में भी एडमिशन लिया। तो वो 5 अटेम्प्ट जो 4 साल उन्होंने ख़राब किया, अगर वो पहले आ गए होते तो एक साल में ही, 1 साल बाद में ही वो डॉक्टर बन के जा चुके होते। और ऐसा नहीं है कि वहाँ का डॉक्टर की डिग्री और यहाँ के डॉक्टर की डिग्री में डिफरेंस है। ऐसा है कि आप जितना अपनी प्रैक्टिकल स्किल पे वर्क करेंगे उतना बेटर आप डॉक्टर बनेंगे। ये जो डॉक्टर है, ये नहीं कि ये जो थ्योरेटिकल बेस है, जितना आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करेंगे उतना ही बेटर डॉक्टर बनेंगे। जैसे आने के बाद, जैसे नेक्स्ट का कंडीशन इंडिया में है कि फर्स्ट नेक्स्ट जो MCQ है, उसके बाद में इंडियन कंडीशन है कि 1 साल आप यहाँ से इंटर्नशिप करें, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड है, और वो भी टोटली ओरल बेस्ड है। वैसे ही अगर हम फॉरेन से करके आते हैं तो नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 साथ में ही दे देते हैं, तो और उसके बाद में भी इंटर्नशिप करने का यहाँ पे मौका मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा इंटर्नशिप और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे क्लासेस, उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।